नारी, जी हाँ नारी, जग जीवन की धुरी है नारी, शक की कोई बात नहीं, जड़ता समाज की जड़ से मिटाने में नारी सा कोई हथियार नहीं। नारी जब विद्या के रूप में पूजी जाती है तो माँ सरस्वती कहलाती है। नारी जब धन की देवी के रूप में पूजी जाती है तो माँ लक्ष्मी कहलाती है। नारी जब शक्ति के रूप में पूजी जाती है तो माँ दुर्गा कहलाती है। नारी गौरव, नारी अभिमान, नारी ने ही रचा सारा विधान है। हम नतमस्तक हैं इनके आगे, इन्हें हमारा प्रणाम है। नारी पर जब जगत पिता ब्रह्मा की विशेष कृपा बरसती है तो सौंदर्य की प्रतिमा बनकर राजा रत्न सिंह के द्वारा वरी जाती है और वीरांगना के रूप में जौहर की अग्नि में स्वयं को समर्पित करके रानी पद्मती कहलाती है। नारी जब ठाकुर जी को वर के ये गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, तो माँ मीरा के रूप में बेमिसाल भक्ति की मूर्त बनकर हर भक्त के मन में सदा सदा के लिए बस जाती है। नारी जब कर्तव्यों के प्रति सजग होकर देश धर्म पर अपने पुत्र को बलिदान कर देती है तो पन्नाधाय कहलाती है। जब नारी अपने पुत्र को वीरता की कहानी सुनाते हुए पुत्र को मानवता की रक्षा के लिए संस्कारों के साथ तैयार करती है तो माँ जीजाबाई कहलाती है। नारी को परिभाषित करना संभव नहीं, क्योंकि नारी ही होती है जो काला टीका लगाकर अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाती है। वही नारी विजय तिलक लगाकर अपने पुत्र व पति को देश धर्म की रक्षा के लिए भेजते हुए गौरवान्वित अनुभव करती है। वही नारी जब अपने पति को युद्ध में विचलित होते हुए देखती है तो अपना सिर काटकर सैलानी के रूप में भेजती है तथा हड़ा रानी के नाम से सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में तलवार हाथ में लिए हुए अपने पुत्र को पीठ पर बांधे हुए घोड़े पर सवार एक वीरांगना का चित्र उभर कर आता है। ये वही वीरांगना है जिसके शौर्य के किस्सों से आज भी हमारे खून में उबाल आने लगता है, और वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाती है। कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम है नारी, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। वो एक नारी ही थी जो धीर वीरांगना के रूप में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाती थी और मां सरस्वती की कृपा से भारत कोकिला बनकर सरोजनी नायडू के नाम से जानी जाती थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों को शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य के बुनियादी सबक सिखाने वाली तथा अपने दृढ़ प्रतिज्ञा आत्मशक्ति से प्रति को हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देने वाली एक नारी ही थी जो बा के नाम से जानी जाती थी। नारी जब पक्का इरादा करके कड़ी मेहनत व दूरदर्शिता से आयरन लेडी बनकर 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को नेतृत्व प्रदान करती है तो इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानी जाती है। और जब नारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आजादी के बाद के भारत की गौरव यात्रा का वर्णन करके हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करती है तथा पड़ोसी आतंकवादी देश के हर बाशिंदे को शर्मसार करती है तो सुषमा स्वराज कहलाती है। नारी जब आंख में पानी भरकर स्वर कोकिला के रूप में वतन के शहीदों की कुर्बानी याद दिलाती है तो लता मंगेशकर कहलाती है। जब बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। नारी जब देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईमानदारी की एक मिसाल बनकर देश में उम्मीद की नई किरण बनकर उभरती है तो किरण बेदी कहलाती है। नारी जब अपराधियों से लोहा लेते हुए अपने पैर गंवाने के बावजूद भी यह सिद्ध कर देती है कि ऊंचाई पैरों से नहीं हौसलों से नापी जाती है और पहली भारतीय दिव्यांग महिला के रूप में माउंट एवरेस्ट फतह करती है तो अरुणिमा सिन्हा के नाम से जानी जाती है। नारी जब खेलों में भारत का नेतृत्व करती है और उड़न परी बनकर देश को सोना दिलाती है तो पीटी उषा के नाम से जानी जाती है। नारी जब एक बेटी के रूप में करनाल में जन्म लेती है और बचपन से ही अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करती हुई कल्पना को साकार करते हुए अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है तो कल्पना चावला कहलाती है। नारी जब भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनकर करगिल युद्ध के दौरान निडर होकर चीता हेलीकॉप्टर उड़ाती है तो वो कारगिल गर्ग गुंजन सक्सेना बनकर देशभक्ति की अनुपम मिसाल प्रस्तुत करती है। नारी जब 62, 65 और 71 के युद्ध में अपने सुहागों की शहादत पर वीरांगना बन जाती है और कहती है, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे 9 लिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। और इतना होने के बावजूद भी ये वीरांगनाएं 99 के युद्ध में सरहदों पर अपने बेटे को भेजकर खत लिखती है। मां ने खत लिखा बड़े चाव से, मेरा दूध न लजा देना,
एक इंच पीछे मत हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो ये वीरांगनाएं अपनी देशभक्ति को साबित करती हुई नारी के रूप में एक जग को नया दर्शन करा रही होती है। कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी ही होती है। बिजनेस में जहां हमेशा पुरुषों का वर्चस्व माना जाता है, वहीं पद्मश्री कल्पना सरोज भी एक नारी का ही रूप है, जिसने बिजनेस की एक नई परिभाषा के साथ देश के विकास में भागीदारी निभा दी। जब सारा देश त्योहारों की छुट्टी मना रहा होता है, तो एक नारी ही होती है जो अपनों के लिए अपने घर में ओवर टाइम कर रही होती है। आज संसार में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्हें न केवल जन्म देने वाली, बल्कि संस्कारों की पाठशाला के साथ कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाली, ये पवित्र काम करने वाली एक माँ, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में एक नारी ही होती है। हमारी सनातन संस्कृति में यूं ही नहीं कहा जाता, यत्र नार्यस्य पूजते तत्र रमन्ति देवता। और अंत में नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करता हुआ प्रणाम करके बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आपका जोश, जुनून और आत्मविश्वास सदैव ऐसा ही बना रहे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।